अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाने के लम्हे। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड रोटी टाकोस, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि इसमें बच्चों की फेवरेट चीज़ मौजूद होती है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ली हूँ एक बाउल, उसमें मैं डालूंगी 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो इस टाकोस को पूरा मैदा या पूरे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, आप इसकी बजाय बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 टेबल स्पून ऑयल। इन सबको डालने के बाद हमें अच्छे से इन सबको मिलाना है। जब ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए तो हम इसमें पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से हम अपने घर पर रेगुलर रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरीके से हमें आटा गूंथकर तैयार करना है। हम जो ये मिनी टाकोस बना रहे हैं, ये मैं फ्रेश आटा गूंथकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर रोटियां घर पर पड़ी हैं तो उस पर भी आप इस चीज़ को बना सकते हैं। इससे ये होगा कि बच्चे हेल्दी चीज़ खा भी लेंगे और हमारी जो चीज़ें घर पर बच गई है वो इस्तेमाल में भी आ जाएगी। जब हमारा आटा गूंथकर रेडी हो जाए तो आप इस पर पानी लगाकर कम से कम आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेव कर बनाने की मैं बनाने वाली हूँ। सबसे पहले टाकोस में जो फिलिंग्स बनाएंगे हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए मैं लाल, पीली, हरी शिमला मिर्च और 1 प्याज, इसे पहले हमें चॉप कर लेना है। मैं यहाँ पर तीनों कलर की शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपके पास जो इजीली अवेलेबल हो, जो भी वेजीज आप इजीली कैरी कर सकते हो उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे लाल शिमला मिर्च के बदले टमाटर इस्तेमाल कर लीजिए, प्याज के बदले पत्ता गोभी इस्तेमाल कर लीजिए। येलो शिमला मिर्च नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो कॉर्न, जो कि मैं भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, उसी से ही काम चला लीजिए। आप कोई भी वेजिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे कलरफुल वेजिस को इस्तेमाल करने का एक मकसद ये भी है, कलर्स जो है वो अट्रैक्शन पैदा करती है। और इस तरीके से कलरफुल वेजिस अगर हम किसी चीज़ में बच्चों को डाल कर देंगे तो बच्चों को इसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो अट्रैक्टिव भी लगती है। इसलिए मैं यहाँ पर कलरफुल सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मेरी हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च कट कर रेडी हो गई है। अभी मैं करने लगी हूँ प्याज की कटिंग। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा कप कॉर्न, जिसे मैंने बॉईल करके रख ली थी, और 1 मीडियम साइज का आलू, जिसे मैंने बॉईल करके मैश करके रख दी हूँ। अब चलते हैं हमारे आटे की तरफ। हमारा जो आटा है उसे रेस्ट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। अभी इसमें मैं ऑयल डालकर इसे चिकना सा एक डो बना लूँगी। नॉर्मली अगर देखा जाए तो टाकोस के लिए जो आटा गूंदा जाता है वो सिर्फ उसमें मैदे का इस्तेमाल ही किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा इस्तेमाल की हूँ। और वैसे आजकल सुपरमार्केट में इस तरीके के जो टाकोस के लिए टोर्टिलाज रेडीमेड अवेलेबल भी हो जाते हैं, लेकिन हम घर पर बनाकर खिलाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी मैं छोटी छोटी सी रोटियां सूखा आटा लगाकर इसे बेल लूँगी। अगर आप इस तरीके से गोल चपाती के शेप में ना बेल सको तो आपको ये करना है कि बड़ी बड़ी सी रोटियां बेल लेना है, और कोई भी कुकी कटर या फिर आपके पास ढक्कन, प्लेट, जिस साइज़ में आपको टाकोस बनाना है उस साइज़ का लेकर आप उसे कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही बेलकर तैयार कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो चपाती है वो गोल गोल तैयार हो रही है। अच्छा, आपने इसे ज़्यादा मोटा या पतला नहीं करना है। आपको मैं इसके एजेस दिखाती हूँ। इस तरीके से पतले पतले ही होने चाहिए। अब हम इसे एक तवे पर डालकर सेक लेंगे। इसे सेकने के लिए हमें कोई तेल, घी या बटर की ज़रूरत नहीं है। आपको इसे कच्चा पक्का ही सेकना है, पूरा परफेक्ट ब्राउन जिस तरीके से हम चपाती को सेकते हैं वैसे नहीं सेकना है। सबको हमें ऊपर नीचे अलट पलट करते हुए सिर्फ हल्का सा सेकना है, कुछ कसर इसमें छोड़ देना है, क्योंकि जब हम इसमें फिलिंग्स भरेंगे तो इससे दोबारा हम बटर लगाकर सेकने वाले हैं। इसीलिए मैंने अपने सारे टाकोस के लिए जो रोटियां बनाई हैं उसे मैं कच्चा पक्का सेक कर रख दूंगी। अगर हम इसे पहले से बनाकर रखेंगे तो हमें इसे तैयार करना आसान हो जाता है।
आप देख सकते हैं मेरे सारे टाकोस के लिए जो मैंने रोटियां तैयार की थी वो सारे मेरी रेडी है और इन सबको मैंने कच्चा पक्का ही सेकी हूँ। कुछ कसर अभी इसमें बाकी है जो हम बाद में पूरी करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम जो फिलिंग इसमें भरने वाले हैं टाकोस में उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले हमें लेना है ऑयल हमें इसमें ज़्यादा नहीं लेना है, 2 टेबल स्पून के आसपास। उसमें मैं बारीक प्याज चॉप की भी डाल दूँगी। हमें सारा काम हाई फ्लेम पे करना है, हमें गैस की फ्लेम लो नहीं रखना है। इसके लिए आपको पहले से सारी कटिंग चॉपिंग जो भी आप इसमें ऐड करने वाले सब आपको रेडी करके रखना है। गैस की फ्लेम हाई करना है और एक के बाद एक सॉल्ट डालकर हमें सारी वेजिस को सौटे करना है। हमें इसे गलाना नहीं है, बस सौटे करना है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून लहसुन जिसे मैंने क्रश कर ली थी। इसके बाद जितनी भी वेजीज हैं लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च इन सबको मैं इसमें डालकर आधे मिनट के लिए भून लूंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो सब्जियों का कलर चेंज ना होने पाए। इसमें मैं आधा कप कॉर्न बॉईल किए हुए उसे मिला दूंगी। कॉर्न को हमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, जितनी हम शिमला मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डबल कॉर्न होनी चाहिए, क्योंकि इस रेसिपी में कॉर्न का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और एक बॉईल किया हुआ आलू जिसे मैंने मैश करके रखी थी उसे भी डाल दूंगी। यहाँ पर मैं आलू भी कम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमें हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज खिलाना है, इसलिए यहाँ पर हम आलू का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। 100 ग्राम पनीर जिसे मैंने ग्रेट करके रखी थी इसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स थोड़ी ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, और 1 टीस्पून ऑर्गेनो और थोड़ी सी प्रोसेस चीज़ जिसे मैंने ग्रेट करके रखी थी इसे भी डालकर मिला दूंगी। प्रोसेस चीज़ डालने से और आलू डालने से हमारे जो मिक्सचर में है एक अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाती है, इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी फिलिंग्स रेडी हो चुकी है, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल ली हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले मैं एक सॉस तैयार कर लूँगी। सॉस तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून केचप, 2 टेबल स्पून मेयोनीज और उसमें आधा टीस्पून ऑर्गेनो। इन तीनों को मिला दूंगी मैं अच्छे से और एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। इस पेस्ट को हमें इन टाकोस पे लगाना है। पेस्ट लगाने से ये होगा कि जो हम फीलिंग्स इस पर लगाएंगे वो आसानी से चिपक भी जाएगी और इसमें हम जब इसे खाएंगे तो इसमें एक सॉफ्टनेस भी आ जाएगी। अब इस पर जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखे हैं इसकी आधी साइड हमें मिक्सचर लगाना है, क्योंकि हम इसे फोल्ड करने वाले हैं। फोल्ड कर कर हम इसे ऊपर नीचे से सेकने वाले हैं, इसलिए आधे साइड ही हमें इसे डालना है और आधे साइड खाली रखना है। अब इस पर मैं डालूंगी इस मिक्सचर के ऊपर मोज़रेला चीज़ जिसे मैंने ग्रेट करके रख दी हूँ। यहाँ पर मोज़रेला चीज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मोज़रेला चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप इसमें कम या ज़्यादा कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस रेसिपी में पहले प्रोसेस चीज़ का भी मिक्सचर में इस्तेमाल किए हैं, इसलिए आप अभी यहाँ पर मोज़रेला चीज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। मैं इन टाकोस को सैंडविच ग्रिल में भी सेकने वाली हूँ और तवे पर भी। अगर आपके पास सैंडविच ग्रिल नहीं है तो आप इसे तवे पर भी इजीली बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको इस रेसिपी को दोनों पर बनाकर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने कितनी फीलिंग्स भरी हूँ। आप भी इस तरीके से बनाइएगा।
अभी मैं इन पर बटर लगा दूंगी ब्रश की मदद से। एक साइड पर हम अभी बटर लगा देंगे और दूसरी साइड पर जब हम इसे सैंडविच ग्रिल में रखेंगे तब लगा देंगे। मेरा जो सैंडविच ग्रिल है वो गर्म हो चुका है। मैं एक साइड जो है जिस पर मैंने बटर लगाई थी उसे नीचे रख दी हूँ। अब उसके दूसरी साइड पर भी बटर अप्लाई कर देती हूँ और इसे बंद कर देती हूँ। अच्छा, जो मैं सैंडविच ग्रिल में टाकोस बना रही हूँ उसका एक और मकसद ये है कि बच्चों को इस तरीके से जब ग्रिल मार्क्स किसी चीज़ पर आते हैं उसे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको इस पर भी सेक कर दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं, उस पर भी बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो इस पर आएगा। सिर्फ ये है कि इस पर जो ग्रिल मार्क्स आ रहे हैं वो तवे पर नहीं आएंगे, यही दो वजह है, बाकी तो टेस्ट तो एकदम सेम होगा। आप देख सकते हैं मेरे दोनों टाकोस बनकर रेडी हो चुके हैं, जिसे मैंने इस सैंडविच ग्रिल में बनाई हूँ। अभी मैं आपको तवे पर बनाकर बताती हूँ। तवे पर भी बनाने के लिए मैंने एक साइड बटर लगा ली थी, उसके दूसरे साइड भी बटर अप्लाई कर दूंगी और उससे चम्मच की मदद से हल्के हाथों से ऊपर नीचे करते हुए सेक लूँगी। मेरे सारे जो रोटी टाकोस है, होममेड रोटी टाकोस, वो रेडी हो चुके हैं। ये जो 2 टाकोस है मैंने सैंडविच ग्रिल पे सेकी हूँ और 2 टाकोस को मैंने तवे पर सेकी हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ख़ास करके दुआओं में याद कीजिए। अभी मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ।